नमस्कार बच्चों। साइंस ऑफ सर्वाइवल की आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमन और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन एज अ टर्म, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत आती हैं, और साथ ही साथ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट्स के बारे में। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होती है अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं या 11th-12th में एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी चीज़ें आपको पता है, और वो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आपको आसान हो जाता है। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझ में आने लगते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने हिसाब से नोट्स या सेट जो भी आपको स्क्रीनशॉट लेनी हो आप ले सकते हैं। तो पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन एक नेचुरल प्रोसेस होती है। दुनिया भर में जितने भी पौधे आप देख रहे हैं, जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं, जितने भी फ्लावर्स देख रहे हैं, वो सब पॉलिनेशन की वजह से ही कल्टीवेट हुए हैं, है ना। उनमें एक नेचुरल प्रोसेस हुई है पॉलिनेशन की, जिसकी वजह से वो लगातार कल्टीवेट होते ही रहते हैं। हर साल नए पौधे उगते हैं, हर साल नए प्लांट्स लगते हैं। तो ये वजह इसकी है, एक ही है, वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो पॉलिनेशन रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब यहाँ पे चार टर्म्स की बात होगी। पहला है ट्रांसफर, दूसरा है पॉलन ग्रेन्स, तीसरा है एंथर और चौथा है स्टिग्मा। ठीक है, तो चार टर्म्स हैं, बस उनसे ही मतलब है, बाकी और कोई मतलब नहीं। तो पहला है ट्रांसफर। ट्रांसफर हो रहा है, किसका हो रहा है? ऑफ पॉलन ग्रेन्स का हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? एंथर से हो रहा है टू स्टिग्मा तक। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन्स का हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? एंथर से स्टिग्मा तक हो रहा है। बस इतनी चीजें हैं। अगर हम पॉलन ग्रेन्स की बात करें तो पॉलन ग्रेन्स को हम हिंदी में परागकण कहते हैं। ठीक है, और एंथर और स्टिग्मा की बात करें तो एंथर एक मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और स्टिग्मा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये फ्लावर्स में होता है। ये हर एक फ्लावर में ये चीजें, दोनों में से एक चीज या किसी किसी फ्लावर्स में दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, अगर हम फ्लोरल बायोलॉजी की बात करें तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इस पौधे में, आप इस फोटो में आप देखिए कि ये जो आपको प्लांट, ये जो आपको टिप में दिख रहा है, ये सबसे पहला ये होता है एंथर। यहाँ पे हमारे पास जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स एक बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, जैसा कि नाम है इसका, ग्रेन्स या कण। बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट छोटे छोटे कण होते हैं। वो आपको पाए जाते हैं हर एक पौधे में। जैसे कि ये पौधा है, इसको हम कहते हैं गुड़हल का। ठीक है, कॉमन हाउस होल्ड्स में पाया जाता है ये पौधा। तो आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देखिए इसे। और अगर आप इसके ऊपर हाथ फेरेंगे, जैसे आपने यहाँ से ऊपर हाथ फेरा ऐसे, तो आपके हाथों में कुछ येलो कलर के छोटे छोटे से खुरदरे खुरदरे कुछ चीजें आपके हाथों में लगेंगी, वही पॉलन ग्रेन्स है, जिसकी वजह से ये पूरा पौधा उगा हुआ है, जिसकी वजह से ये फूल पूरा उगा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं एंथर में, इस पोर्शन को कहते हैं हम एंथर। और ये है जो येलो कलर के छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये होते हैं स्टिग्मा। ठीक है, तो ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया एंथर, और एंथर में ही पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ट्रांसफर होते हैं पॉलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा, तो वो यहाँ से इसमें फॉल हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी हैं वो दोनों तरफ जाके फॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस। सिंपल सी प्रोसेस है। ठीक है, अब अगर हम पॉलिनेशन की टाइप्स की बात करें तो ये आमतौर पे दो तरह के होते हैं। पहला सेल्फ, दूसरा क्रॉस। जैसे कि हमने पहली बार फोटो में देखा है, इस वाले में देखा है कि ये यहाँ से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं और इसी में जो स्टिग्मास हैं उसमें जाके वो गिर जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि एक फ्लावर है, वो अपने ही स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम कह देंगे सेल्फ, क्योंकि वो खुद के फ्लावर को फर्टिलाइज कर रहा है, तो इसे हम कह देंगे सेल्फ। आसान है। ठीक है, और अगर आप सेकंड फ्लावर में देखें, है ना, अब जैसे सेकंड नाम है तो वो है क्रॉस पॉलिनेशन का। तो ये है आपका पॉलन ग्रेन्स एंथर है, यहाँ पे आपके पास पॉलन ग्रेन्स है। मान लीजिए कि हवा बहुत जोर से चलती है या स्टिग्मा अभी पूरी तरह से कल्टीवेट नहीं हो पाए हैं, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाए हैं एंथर्स को या पॉलन ग्रेन्स को ऑब्जॉर्व करने के लिए, तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स है वो उड़ के चले जाएंगे हवा के माध्यम से, ह्यूमंस के माध्यम से, जानवरों के, पंछियों के माध्यम से, मधुमक्खियों के माध्यम से दूसरे पौधे पर, दूसरे पौधे पर जो स्टिग्मा है उसे कल्टीवेट कर देंगे। ठीक है, वहां पे जाके वो सेटल हो जाएंगे और फिर उसे कल्टीवेट कर देंगे। तो हम इसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इन दोनों ही टाइप्स में सिर्फ एक बात का कैच है। पहला वो है कि सेल्फ में वो खुद को करेगा, और सेकंड है क्रॉस है तो वो दूसरे पौधे पे जाके करेगा। अब यहाँ पे तीसरा टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन एक सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप होता है। ये अराउंड 50 to 30%, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं, उनमें अराउंड 50 to 30% तक क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। काफी सारी नेचुरल प्रोसेस होती हैं, फिनोमेना होते हैं, जिसकी वजह से ये खुद को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कर देता है।
कुछ प्रोसेस हैं, साइंटिफिक टर्म्स हैं, जैसे कि मेल स्टेरिलिटी होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होता है, ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो हम आगे वाले वीडियोस में आपको समझाएंगे, तो उसके लिए देखते रहिएगा। लेकिन फिलहाल तो यही है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन का सबसे वही कि सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप्स अगर 5 to 30% तक क्रॉस पॉलिनेशन शो करती हैं, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है, तो हम उसे कहेंगे ऑफन क्रॉस पॉलिनेटिंग। ठीक है, काफी सारी क्रॉप्स हैं, ज्यादातर लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं जो ऐसा करती हैं, पल्सेस क्रॉप होती हैं वो ऐसा कर पाती हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे नीचे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है गेटोगेमी। गेटोगेमी में एक सिंपल कैच है, वो है कि जैसे आपने ये सेकंड वाली फोटो देखी, आप सेकंड वाली फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे एक ही पौधे पे चार पांच तो फ्लावर्स लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले वाली फोटो में देखा था कि ये एंथर से स्टिग्मा तक जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक मान लीजिए इस वाले पौधे को आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो एंथर है वो अपने स्टिग्मा को छोड़कर अपने ही पौधे के दूसरे फ्लावर के दूसरे स्टिग्मा पे जाके फर्टिलाइज कर दे, है ना। ये किसी भी कारणवश होता है, अगर ह्यूमन इंटरवेंशन होता है तो हम ह्यूमन खुद करवा सकते हैं ऐसा, और नेचुरल प्रोसेस होती है, काफी बार होता है, जैसे कि मैंने बताया कि वो टर्म सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी की वजह से ऐसा हो सकता है। बहुत तेजी से हवा चल रही है तो ऐसा हो सकता है, कंटिन्यूअस हवा चल रही है तो वो पॉलन नीचे ही नहीं गिरेंगे बल्कि दूर तक जाएंगे, जिसकी वजह से वो दूसरे फ्लावर तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पे एक कॉमन टर्म है, वो है कि अपने ही पौधे पे आएगा। ठीक है, सेल्फ में होता है एक पौधा लगा हुआ है, उसके अंदर एक फ्लावर है, फ्लावर अपने ही स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, क्रॉस होता है, क्रॉस में होता है कि एक पौधा है, दूसरे उसके बगल में दूसरा पौधा है, तो एक पौधे से दूसरे पौधे तक चला जाएगा वो पॉलन ग्रेन से जो एंथर है, और दूसरे स्टिग्मा को फर्टिलाइज करेगा, तो उसे कहते हैं हम क्रॉस। और तीसरा है गेटोगेमी। गेटोगेमी में एक पौधा लगा हुआ है, उसी के अंदर 4-5 पौधे लगे हुए हैं, फ्लावर लगे हुए हैं, वो एक एक फ्लावर दूसरे को फर्टिलाइज करेगा, दूसरा तीसरे को कर सकता है, तीसरा चौथे को कर सकता है, पांचवा पहले को कर सकता है ना। तो एक फ्लावर है, काफी सारे पौधे लगे हुए, वो एक दूसरे को फर्टिलाइज कर देंगे, ना कि खुद को, तो इसे हम कहेंगे गेटोगेमी। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं आखिरकार। यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये काफी आसान चीज है, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पहला ये लिखा है कि pollen फ्रॉम एन एंथर मे फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जैसे कि मैंने पहले बताया था, सेम फ्लावर में ही एंथर है, वो अपने पॉलन को गिरा देगा स्टिग्मा पे। क्रॉस पोलिनेशन डेफिनेशन क्या है, pollen grains फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट आर ट्रांसमिटेड टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, है ना। ट्रांसमिट हो जाएगा कहाँ, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, जैसे कि पहले बताया था, कोई दूसरे पौधे पे चला जाएगा वो। अब यहाँ पे इन दोनों ही टर्म्स के दूसरे भी नाम होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन का होता है ऑटोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन का होता है एलोगैमी। ऑटो का मतलब होता है खुद, स्वतः ही, खुद खुद से करता है, तो जैसे पता है कि वो फ्लावर अपने ही स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर देगा। क्रॉस पॉलिनेशन में लिखा है वो है एलो, तो एलो का मतलब हो सकता है दूसरा या भिन्न, अलग अलग तरह के, तो इसका मतलब हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन दूसरे पौधे पे जाके करता है ना, तो उसका मतलब ये निकल जाता है। तो ये भी आप याद कर लीजिए, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, या आपके पास वाइवा होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, उनमें ये पूछा जा सकता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं कौन कौन सी क्रॉप्स है जो आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड है, कौन सी क्रॉप है जो आपकी क्रॉस पॉलिनेटेड है। तो वीट, राइस, बैरले, ओट्स, पी, ग्राम, मूंग। अब अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो जितनी भी मेजर कंज्यूमिंग क्रॉप्स होती हैं, है ना, जिसे हम आमतौर पर उगाते हैं, आमतौर पर खाने के इस्तेमाल आती हैं वो ह्यूमंस के, तो वो सारी की सारी क्रॉस सेल्फ पॉलिनेटेड है ना। वीट, राइस हो गई, ग्राम हो गया, मूंग, उर्द, सोयाबीन, ये सारी की सारी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं। और यही फायदा है इनका, इनके क्रॉस सेल्फ पॉलिनेटेड होने का फायदा यही है कि इनमें जेनेटिक मैच्योर जो जेनेटिक डिटोरिएशन होता है वो बहुत ही कम मात्रा में आप कर सकते हैं, है ना। नेचुरल फैक्टर से या आर्टिफिशियल फैक्टर से या स्पॉन्टेनियस भी अगर होता है तो वो बहुत ही कम मात्रा में कर सकते हैं, आप उसकी जेनेटिक प्योरिटी को कम नहीं कर सकते, है ना। जो उसकी जेनेटिक कैरेक्टर है कि वो यही उगाएगा, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें वो सेम ही रहती हैं, जनरेशन टू जनरेशन। 50 साल पहले भी सेम थी, आज भी सेम है, आगे वाले साल में भी सेम रहेगी, बल्कि इंप्रूवमेंट ही होगा, वो उससे कम नहीं होगा वो। ठीक है, अगर क्रॉस पॉल्यूशन की बात करें तो मेज, राई, बाजरा, निगर, ये सारी क्रॉप्स हैं। ऐसा नहीं है कि सारी जो मेजर कल्टीवेटिंग क्रॉप है वो सारा पॉल्यूशन है, कुछ हैं जो क्रॉस पॉल्यूटेड भी हैं, जैसे कि इनके एग्जाम्पल हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके बहुत काम चीज़ है। नेक्स्ट में बात करते हैं, ये यहाँ पे दो टर्म्स लिखे हुए हैं, इसमें मैंने सीजन वाइज इसको डिफरेंशिएट किया। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको किसी भी कॉमन बुक में नहीं दिखेंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और याद कर लीजिए, है ना। जब आप 11th-12th से पास होकर किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो टीचर आपसे एक्सेप्ट करते हैं कि आपको ये सारी चीजें मालूम होंगी, तो आपको अगर चीजें मालूम है तो आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आसानी तरह से समझ में आ जाएंगे, और टीचर की वाही वाही मिलेगी वो अलग से। तो इसे आप याद कर लीजिए, खरीफ, रबी,
खरीफ रबी यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन सी है, वेजिटेबल्स हैं उनमें क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन कौन सी है, वेजिटेबल्स में क्रॉस पॉलिनेट कौन सी है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें जो मैं आपको समझाने की कोई बात नहीं इसमें, आप उसको बस इसे याद करना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की, उसका वो है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट्स। यूनिसेक्सुअल में जैसे कि आप देख सकते हैं इसका नाम है वैसा है कि यूनि मतलब होता है एक, बाय मतलब होता है दो। तो यहाँ पे हम बात इसी तरह सेक्सुअल पार्ट्स की बात कर रहे हैं। प्लांट्स में हर एक प्लांट में एक या दो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, किसी में एक होगा किसी में दो होगा। तो उन सेक्सुअल पार्ट्स को क्या कहते हैं, एंथर और स्टिग्मा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। और एक और साइंटिफिक टर्म है वो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। जो मेल पार्ट है उसे हम कहते हैं एंड्रोशियम, और जो फीमेल पार्ट है उसे हम कहते हैं गाइनोशियम। मैं इस स्लाइड्स में लिखना भूल गया हूँ, पर ये भी आप लिख लीजिएगा, आपको काम आएगा। ठीक है, ये सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। जैसे कि इस फ्लावर में आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका एंड्रोशियम जहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन्स हैं, जो मेल पार्ट का काम करता है एंथर है। और ये हो गया आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा होता है गाइनोशियम। ये पूरा यहाँ तक होता है, यहाँ पे मेजर ओवरीज होती हैं जो वहां पाई जाती हैं, तो इसको कहते हैं गाइनोशियम। ठीक है, तो ये एंड्रोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम फीमेल पार्ट, और ओवरी जो होती है वो गाइनोशियम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम स्टेमन, एंथर और उसकी बात नहीं करें, एंथर और स्टिग्मा की बात नहीं करें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पिस्टल और स्टेमन की। पिस्टल स्टेमन वो चीजें होती हैं, वो बेस होता है जिसकी वजह से एंथर और स्टिग्मा पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर आपके पास हाथ है, आपके पास उंगलियां हैं, तो आपके पास हाथ होगा, क्योंकि आप हाथ कंधे में तो उगेंगे नहीं, आपको पूरा हाथ लंबा चाहिए 1 मीटर तक का। तो उसकी वैसे ही ये भी काम करता है, वो है ये पिस्टल है, वो फीमेल पार्ट को होल्ड करता है ना। ये जो आप देख रहे हैं इस पौधे में आप देख रहे हैं, तो ये जो लंबा सा दिख रहा है आपको यहाँ तक पूरा, ये जहां पे मैंने ओवरी बताई थी वहां तक पूरा इतना, ये हो गया आपका पिस्टल। और जो ये मेल पार्ट को होल्ड कर रहा है ना, ये हो गया आपका स्टेमन। ठीक है, ये उन पार्ट्स को होल्ड कर रहा है, जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनको होल्ड करता है। इसका खुद का कोई कैरेक्टर नहीं है, पर ये उसे होल्ड करता है, वो वहां पे मौजूद है क्योंकि ये दोनों मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई एक ही होगा, है ना। देखो इसकी डेफिनेशन देखो, फ्लावर विच कंटेन ईदर ओनली पिस्टल और स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। ठीक है, कुछ पौधे होते हैं जैसे मैंने पहले बताया था कि कुछ पौधे होते हैं जिनमें एक सेक्सुअल पार्ट होता है, किसी में दो दो होते हैं। तो बाइसेक्सुअल में वही है कि दोनों पार्ट्स होते हैं, फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। जैसे कि खुद ये फ्लावर है, ये गुड़हल का पौधा है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो इनमें दोनों सेक्सुअल पार्ट्स होंगे। यहाँ पे नीचे एक और पॉइंट लिखा हुआ कि ऑल सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। ये होना ही पड़ेगा उसे, अगर दोनों सेक्सुअल पार्ट्स हैं तो हो सकता है किसी कारणवश कि वो खुद को फर्टिलाइज ना करे, वो अलग बात है, लेकिन दोनों सेक्सुअल पार्ट्स होना उनको जरूरी है, तभी वो नेचुरल फॉर्म में बाइसेक्सुअल कहलाएंगे। ठीक है, आगे से हम बात करेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं जो यूनिसेक्सुअल है और बाइसेक्सुअल है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रही, ये भी सीजन वाइज मैंने डिफरेंशिएट किया है कि खरीफ में मेज और कैस्टर है जो यूनिसेक्सुअल है, खरीफ में बाइसेक्सुअल में राइस, ग्राउंडनट, जो भी मैंने आपको बताया था सेल्फ पॉलिनेटिंग जो क्रॉप्स हैं उनकी लिस्ट में यहाँ पे होगी, बाइसेक्सुअल में होगी, जो क्रॉस पॉलिनेटिंग है उनकी लिस्ट इसमें यूनिसेक्सुअल में होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप रबी खाली है, रबी में मैंने खाली रखा क्योंकि जो मेजर कंज्यूमिंग क्रॉप्स हैं, जो मेजर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स हैं, वो सब के सब बाइसेक्सुअल हैं। जैसे पहले बताया था, जो हम यूज करते हैं आमतौर पर उगाते हैं खाते हैं, वो सब सेल्फ पॉलिनेटिंग हुई होती है, तो उनके पास दोनों सेक्सुअल पार्ट्स होंगे। रबी में भी यूनिसेक्सुअल में कोई ना कोई क्रॉप्स होंगी, पर वो ऐसी क्रॉप्स नहीं है जो आप आमतौर पर पढ़ोगे या आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने का। जरूर होंगी, आपको कहीं मिल जाए तो आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, जो भी करना हो आप कीजिएगा। तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है। तो फ्रूट्स में देख लीजिए, फ्रूट्स पाया, वेजिटेबल्स में कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो यूनिसेक्सुअल हैं। फ्रूट्स हैं में मैंगो है जो बाइसेक्सुअल है, बाकी वेजिटेबल में यह देख लीजिए बाइसेक्सुअल है। तो ये सब यही बात है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कुछ गलतियां हैं तो वो बताइए, कुछ सजेशंस हैं तो वो बताइए। ठीक है, तब तक ले अगले वीडियोस तक के लिए हमारा वेट कीजिए, और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।